विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्र में हम दूसरे पार्ट में स्थिर खर्च के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्थिर खर्च के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसकी परिभाषा देखिए कि कम अवधि में उत्पादन का प्रमाण बढ़े या घटे या शून्य हो जाए किंतु खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे खर्च को स्थिर खर्च या अस्थायी खर्च कहा जाता है। यानी कि उत्पादन का यहाँ पर प्रमाण से कोई मतलब नहीं होता है और खर्च क्या होता है, स्थिर रहता है। इसे ओवरहेड खर्च के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ आप समझें कि कम अधिक स्थिर खर्च या कम अवधि के लिए स्थिर खर्च का उत्पादन के कद के साथ कोई संबंध नहीं होता है। स्थिर खर्च में नियमित स्टाफ का वेतन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्थिर खर्च कम अवधि में है तो उत्पादन के कद से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर उदाहरण बताना हो तो आप बताएं नियमित स्टाफ, ध्यान रखें, यहाँ श्रमिक का वेतन नहीं होगा, नियमित स्टाफ का वेतन, कि जो ऑफिस के अंदर वो नियमित है तो नियमित स्टाफ का वेतन हुआ। उसके बाद मकान का किराया हुआ, उसके बाद मिल्कत का व्यवसाय कर हुआ, लाइसेंस फीस हुआ, फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज हुआ, बीमा का प्रीमियम हुआ। ये सभी खर्च जो हैं ये स्थिर खर्च के अंतर्गत आते हैं। यानी उत्पादन हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन इनका प्रमाण कैसा रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो इस तरह स्थिर खर्च के बारे में परिभाषा और उसके उदाहरण ये आपने देखा। अब इसकी एक सूची देखते हैं। स्थिर खर्च की अनुसूची हमने बनाया है। तो जैसे पहले कॉलम में बनाया हमने उत्पादन खर्च का प्रमाण इकाई में, तो जैसे शुरू में जीरो खर्च है, यानी कि सॉरी जीरो उत्पादन है, तो जीरो उत्पादन है तो भी खर्च कितना हो रहा है, 100, क्योंकि खर्च स्थिर रहने वाला है। फिर उसके बाद जो है उत्पादन का प्रमाण 10 हो गया तो भी खर्च कितना रहेगा, 100। 20 हो गया तो 100, 30 हो गया तो 100, 40 हो गया तो 100, 50 हो गया तो 100। इस तरह से कम अवधि में उत्पादन का प्रमाण जीरो से लेकर के अगर ये बढ़ता जा रहा है तो कुल स्थायी खर्च जो है वो अपनी जगह स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अनुसूची दर्शाती है कि स्थिर खर्च उत्पादन के कद के साथ उसका कोई मतलब, या उत्पादन के प्रमाण के कद के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। वो जीरो हो, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, लेकिन स्थिर खर्च अपनी जगह पर अस्थायी रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे खर्च चुकाने ही पड़ेंगे, उत्पादन हो या ना हो, ये अस्थायी खर्च है। अब इसको हम आकृति से समझते हैं। तो आकृति के अंदर आप देखिए, यहाँ हमने वाई एक्स पर जो है स्थिर इकाई का जो है खर्च का रुपये में हमने लिया है, और यहाँ पर उत्पादन की इकाई हमने लिया है एक्स पर और इकाई में लिया हुआ है। तो यहाँ पर इकाई हमने जो है 5 से लेकर के और इस तरह हमने 60 तक दर्शाया है, और यहाँ पर हमने 20-20 का अंतर रख करके 20, 40, 60 इस तरह हमने 140, 160 ऐसा हम बना सकते हैं यहाँ तक। अब जिस समय वस्तु का जो है उत्पादन शून्य है, तो देखिए यहाँ पर वस्तु का उत्पादन शून्य है तो उस समय इसका खर्च कितना है, 100 रुपये। तो एक बिंदु यहाँ पर ए मिलता है। उसके बाद जो है वस्तु का यहाँ पर उत्पादन जो है 10 इकाई हो गया तो भी कितना है इसका खर्च, 100। तो देखिए 10 पर 100 बी बन गया। इसी तरह 20 पर 100 सी बिंदु मिल गया, 30 पर जो है 100 डी बिंदु मिल गया, 40 पर 100 ई बिंदु मिल गया और 50 पर 100 एफ बिंदु मिल गया। तो ये सारे आप देख रहे हैं इसके अंदर कि उत्पादन खर्च कैसा बताया जा रहा है, इसके अंदर स्थिर बताया जा रहा है। तो खर्च स्थिर है और उत्पादन यहाँ पर शून्य से लेकर के और बढ़ते क्रम में हो रहा है। तो कम अवधि के समय में या कम अवधि में जो स्थिर खर्च यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्थिर है। और ये जो रेखा प्राप्त हुई यहाँ पर, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, TFC बराबर, टोटल फिक्स कर्व। तो यहाँ पर या फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, तो कुल स्थिर खर्च रेखा ये प्राप्त होती है जो एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इस तरह आप इसका निष्कर्ष दे सकते हैं कि आकृति में कुल स्थिर खर्च रेखा एक्स अक्ष के समांतर है,
जो खर्च स्थिर है ऐसा दर्शाता है। तो इस तरह से आप जो है स्थिर खर्च की व्याख्या, स्थिर खर्च का उदाहरण, उसकी अनुसूची और उसकी रेखा बना करके और आलेख के अंदर आप इसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं ध्यान में, और दूसरा पॉइंट हमने लिया है अस्थिर खर्च। अब अस्थिर क्या है? तो कोई भी पीढ़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन के अस्थिर साधनों पर जो खर्च करती है, उत्पादन के कुछ ऐसे साधन हैं जो अस्थिर हैं, तो उन साधनों पर जो खर्च करती है उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। ये खर्च का उत्पादन के साथ संबंध रहता है, उत्पादन घटे ते भी घटता है और उत्पादन बढ़े ते भी बढ़ता है। तो कम अवधि में उत्पादन की सपाटी में परिवर्तन या उत्पादन में परिवर्तन होने से खर्च में परिवर्तन होता है। कौन से खर्च में? जो खर्च अस्थिर है उसमें। और इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन और खर्च दोनों में समान संबंध है या दोनों में धन संबंध है। उत्पादन बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, उत्पादन शून्य होगा तो खर्च शून्य होगा, उत्पादन घटेगा तो खर्च भी घटेगा। इस तरह उत्पादन और खर्च में सीधा संबंध या धन संबंध आपको यहाँ प्राप्त होगा। अब अस्थिर खर्च में क्या क्या समावेश किया जाता है? तो कच्चे माल की कीमत, कच्चा माल लाके हम उत्पादन करते हैं, तैयार माल बनाते हैं, तो कच्चे माल की कीमत जो है ये जो है अस्थिर खर्च पर असर करती है। उसी तरह से ईंधन जो हम तैयार करते हैं, हमारे जो तैयार करने उत्पादन के अंदर ईंधन की जो जरूरत पड़ती है, तो ईंधन का भी असर होता है। डीजल है या कोई कोयला है या कोई भी चीज है जिसका हम यूज करते होंगे तो उसका असर अस्थिर खर्च में पड़ता है। बिजली का खर्च है, जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना अधिक बिजली का बिल आएगा। फिर उसके बाद वाहन व्यवहार, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम कहते हैं, तो वाहन व्यवहार खर्च भी इस पर असर करेगा। उसके बाद श्रमिकों का वेतन, जो श्रमिक उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं ऐसे, उनका वेतन भी यहाँ गड़बड़ होगा तो यहाँ भी परिवर्तन होगा। उसके बाद उत्पादन का कर, अधिक उत्पादन में अधिक कर आएगा, कम उत्पादन पे कम कर आएगा। तो इस तरह से ये सारे खर्च जो हैं ये सब अस्थिर खर्च के उदाहरण हैं। तो आपने देखा अस्थिर खर्च की परिभाषा, अस्थिर खर्च के उदाहरण, और आपने समझा कि उत्पादन और अस्थिर खर्च इन दोनों में क्या संबंध है? सीधा संबंध है। तो इस तरह से अब इसको हम अनुसूची और आलेख की मदद से समझते हैं। तो ये देखिए अस्थिर खर्च की अनुसूची है। हमने पहले यहाँ उत्पादन का प्रमाण इकाई में लिया है, फिर कुल अस्थिर खर्च को लिया है। तो देखिए सबसे पहले उत्पादन 0 है तो खर्च भी 0 है। फिर बाद में उत्पादन बढ़कर 10 हुआ तो यहाँ पर जो है खर्च हुआ 80। फिर यहाँ पर उत्पादन बढ़कर के 20 हुआ तो देखिए खर्च बढ़कर के 150 हुआ। फिर उत्पादन बढ़कर के 30 हुआ तो ये बढ़कर के 210 हुआ। ये बढ़कर के 40 हुआ तो उत्पादन का जो अस्थिर खर्च बढ़कर 290 हुआ। और उसी तरह से उत्पादन बढ़कर 50 हुआ तो फिर कुल अस्थिर खर्च बढ़कर 390 हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में सीधा संबंध या धन संबंध आपको दिखाई देगा। और अब इसे हम आकृति में समझेंगे। तो आकृति में आप देखिए हमने y अक्ष पर जो है यहाँ पर अस्थिर खर्च रुपए में दर्शा दिया है। 50 रुपए से लेकर 50-50 का गैप किया है, 50, 100, 150, 200, ऐसे हम 450 तक गए हैं। और इस तरह से हमने उत्पादन की इकाई को 5 से 10, 15, 20, 25, 5-5 का गैप लेकर के हमने 65 तक किया है। और अब इसको हम टैली करेंगे तो देखिए 0 पर 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 0 पर 0 एक बिंदु यहाँ मिला, इसको हम O बिंदु के नाम से कह सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर 10 पर 80 है, तो ये देखिए 10 है, और ये देखिए 100 और 50 के आसपास यहाँ पर आपको 80 मिलेगा, तो A बिंदु मिला। फिर उसके बाद आता है अगला बिंदु है 20 पर 150 है, तो 150 है 20 पर, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 20, यहाँ से 150। और उसी तरह से B बिंदु मिला। और C बिंदु पर जो है 30 पर 210 है, तो ये देखिए 30 है और 200 के थोड़ा सा ऊपर 210 आएगा, तो C बिंदु मिला। उसके बाद D बिंदु पर 40 पर 290 है, ये देखिए 40 आया, और ये 290 300 के थोड़ा सा नीचे है, 290 D बिंदु मिला। और E बिंदु को हमने 50 पर 390 है, तो देखिए 50 है, और 400 के थोड़ा सा नीचे 390 प्राप्त हुआ। तो अब देखिए हमने इसको कर्व बनाया, रेखा बनाया, तो यहाँ पर ये जो है कुल अस्थिर खर्च की रेखा बनी। तो यहाँ से देखिए उद्गम बिंदु से शुरू हुई है, इसका संबंध सीधा संबंध है। तो शुरुआत में जो खर्च है, ऊपर खर्च है, उसका का प्रमाण आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये टोटल वेरिएशन
कर्व, टोटल वेरिएशन कॉस्ट कर्व इसको कहेंगे। तो इसको कुल अस्थिर खर्च रेखा के नाम से जानेंगे, जिसमें आपको ए बी सी डी ई ऐसे बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इसका निष्कर्ष निकालना हो तो आप बता सकते हैं कि अस्थिर खर्च रेखा उद्गम बिंदु से शुरुआत में धन ढाल वाली होती है, क्योंकि शुरुआत में घटते दर पर और बाद में बढ़ते दर पर कुल स्थिर खर्च जो है बढ़ता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको जब समझाएंगे तो ये यहाँ पर अपना ओपिनियन या अपना आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो बढ़ते दर पर यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ आप अस्थिर खर्च कर लेंगे इसको, यहाँ कुल अस्थिर खर्च घटता है, अस्थिर खर्च जो है कुल यहाँ पर बढ़ता है। तो ये मतलब शुरुआत में जब शुरू होगा धनराशि यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बाद में बढ़ते दर पर कुल अस्थिर खर्च बढ़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से अपना 2 टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। एक है स्थिर खर्च और दूसरा है अस्थिर खर्च। उसको हमने अनुसूची और जो है आलेख की मदद से समझने का प्रयास किया। और अब अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। नमस्कार।